जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज मेरे मुख से वही बुलवाना गुरुपा जो आप चाहते हैं मैं बोलूं। अमृत वेला का समय है, 5:30 बजने वाली है और मैंने अभी मंत्र जाप किया है 108 बार। मेरे गुरुपा की मदद से, मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने हमें थामे रखा है। पहले हमें बताया कि हम पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, फिर बताए चेहरे जो कर रहे हैं। जब समझ नहीं आया फिर पीछे पड़ के हमें, जब तक समझ नहीं आया तब तक हमें बताया कि यही लोग कर रहे हैं। जब मुझे समझ में आ गया तो सत्संग सुनवा सुनवा के जो ब्लैक मैजिक है वो कटवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और मैसेजेस जो जो आ रहे हैं वैसा वैसा होता जा रहा है। उन्होंने कहा था बैकफायर करूंगा, अब बैकफायर हो गया है। उन्होंने कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। सच में गुरुजी, सच में संगत जी, ऐसा ही हो रहा है। हम पे ब्लैक मैजिक करने वाले मेरी सास है, मेरे ससुर हैं और मेरी जेठानी है, जो मेरे परिवार के ही लोग हैं। जेठानी हमसे जलती है, मेरे बच्चे की तरक्की से जलती है। मेरा बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो ये सब कुछ करवा रही है ताकि हम दोनों में प्यार ना हो, बच्चों को प्यार ना मिले, बच्चों की तरक्की ना हो, हस्बैंड की तरक्की ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे, फाइनेंशियली हम लोग ग्रो ना कर पाए। ये तो जेठानी का इरादा है, जो कि जेलेसी से है। और मेरी जो सास ससुर है वो हम पे ब्लैक मैजिक इसलिए करवाते ताकि हम दोनों को अलग कर सके, और मुझे कैंसर की बीमारी देना चाहते हैं। और तो और हाँ, अब मेरे हस्बैंड को भी वो ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ना कमाए ताकि उनके कहने में रहे, उनके कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए भी वो लोग ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड की कार में भी ब्लैक मैजिक करा है और मेरी कार में भी ब्लैक मैजिक किया है। तो इन सब नेगेटिविटी से बच्चे पर भी नेगेटिविटी आती है। तो ये सब माहौल उन्होंने बिगाड़ रखा था, कई सालों से करवा रहे थे। शायद 15 साल हो गए मैरिज को, 15 साल से ही करवा रहे थे। लेकिन हमें तो गुरुपा ने बताया और लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने सारे रिश्तों का खुलासा करा है। सच्चे रिश्ते, झूठे रिश्ते, हमें गुरुजी दूर, हमारे, हम दिल्ली से मुंबई आ गए तो उनसे दूर आ गए। वो लोग आसपास के शहर में थे दिल्ली के। तो गुरुपा का शुक्राना कि हमें उनसे दूर किया। लेकिन फिर भी वो आए थे यहाँ पे कुछ टाइम पहले और गुरुपा ने बताया कि घर में छुपा के गए हैं चीजें। तो वो सब है ही परेशानी, लेकिन गुरुपा ने थामे रखा है। बस हमें ये बता रखा है कि तुम अपने कर्म सच्चे रखो, तुम नीवे होके चलो, पूजा पाठ करो और मंत्र जाप करो और शुक्राना सत्संग शेयर करो और सत्संग सुनो। तो हमें डिवाइन प्रोटेक्शन गुरुपा ने, हनुमान जी ने, महाकाली ने दे रखा है। उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अभी पिछली अमावस्या पे जो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि आज तारीख है 3 जून, तो कुछ दिन पहले जो अमावस्या गई थी उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। मुझे मैसेजेस आए थे और वो उन्हें बैकफायर भी हुआ है। और जो मेरे फादर इन लॉ है, वो कुछ दिन पहले जब मैंने फोन किया था मदर इन लॉ को तो बताया था कि फादर इन लॉ जो है वो 10 दिन से बेड पर है। तो मैंने जब ये टैरो में पूछा
तो उसमें क्लियर आया कि जो उन्होंने बैड कर्मा किया है वो उन पे बैकफायर हुआ है। जो उन्होंने मुझे कैंसर की बीमारी देने की कोशिश की है वो बैकफायर हुआ है। गुरुपा अ, गुरुपाद ने न्याय किया है और न्याय शुरू हो गया है। यहाँ तक कि संगत जी मुझे यूनिवर्स से भी मैसेजेस आते हैं जो कि शिव जी के होते हैं, हनुमान जी के होते हैं, महाकाली के होते हैं। मैं आप सभी देवी देवताओं का, मेरे प्यारे भगवान का, हनुमान जी का, महाकाली का, गुरु जी का, शिव जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जब जो सिचुएशन होती है उसी के रिलेटेड वो मैसेजेस मुझे आते हैं। जैसे कि मेरे और मेरे हस्बैंड में अनबन हुई थी, तो मैं जैसे ही सुबह उठी मुझे शिव जी ने मैसेज भेजा कि प्यार का रिश्ता कैसे टिकता है। तो उसके लिए शिव जी आपका, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गाइड करते हैं, जब मैं गलत जाती हूँ तो मुझे सही रास्ते पर लेकर आते हैं। और बस एक इंट्यूटिव कनेक्शन है जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। और टैरो का भी इंट्रोडक्शन गुरुजी ने मुझे करा दिया, जिससे अब पता चल रहा है कि ये सब बातें काल्पनिक काल्पनिक नहीं है, या सिर्फ यूं ही मेरे को सत्संग नहीं आ रहे, यूं ही मुझे गुरु जी के, शिव जी के, हनुमान जी के, काली माँ के मैसेजेस नहीं आ रहे। ये वाकई में मेरे लिए है। तो सारे संगत परिवार को भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई इस टाइप से मैसेजेस आते हैं तो वो हमारे लिए ही होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और इसी के साथ में आज का सत्संग, ये वाला सत्संग पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे अंत करना चाहती हूँ। और अगले सत्संग की शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज मैं यही टॉपिक कवर करना चाह रही थी कि ब्लैक मैजिक बैकफायर किया है मेरे गुरुपा ने। बस अपनी पूजा पाठ जारी रखें हम, और हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें, सत्संग करें। और हमारे प्यारे गुरुपा पे जो हम फेथ करते हैं वही उनकी एनर्जी होती है। हमें जैसे उनका प्यार चाहिए, उनका प्रोटेक्शन चाहिए, वैसे उन्हें भी हमारा फेथ चाहिए। तो हम सब फेथ बना के रखें, ब्लैक मैजिक खत्म करते हैं गुरुपा। और बस ये होता है कि वो लोग बार बार करते हैं, तो इसीलिए गुरुजी बार बार खत्म करते हैं। बस अपना जो प्रोटेक्शन शील्ड है, यानी कि जो पूजा पाठ है, सत्संग है, शुक्राना है, वो कभी मत छोड़िएगा। और अपने कर्म साफ रखिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मुझसे जुड़ने के बाद मैं तुझे संभाल लूंगा। बस अपने कर्म नीवे रखना, मतलब नीवे होके चलना। उनसे जुड़ने के बाद कर्म खराब नहीं होने चाहिए, ये तो कोई भगवान साथ नहीं देते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन भी उन्हीं को मिलता है जो भगवत रास्ते पे चलते हैं, मतलब कि भगवान जी के कहने के अनुसार चलते हैं, उनके उपदेशों के अनुसार चलते हैं। हमें नीवे होके रहना है, सबको फॉरगिव करना है, और हमें सबके लिए कोई दुर्भावना नहीं रखनी। हाँ, मुझे ये भी पता चला है, गुरुपाप मैसेजेस करने लग गए हैं कि तू उनसे दूरी बना ले। तो मैंने अगेन कंफर्म किया, क्योंकि कई बार जो है हमें ये लगता तो है हमारे लिए है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपने सास ससुर से कम्युनिकेशन बंद करना। अम, तो इसलिए मैंने टैरो से पूछा कि क्या गुरुजी मुझे ये करने को कह रहे हैं क्या, कि मैं उनसे फोन पे बात ना करूं। तो मुझे बिल्कुल यस आया है कि मुझे बात नहीं करनी है। और ऐसा करने से मैं कोई उन्हें ये कोई हेट्रेड की वजह से नहीं हो रहा है या बदला लेने की वजह से नहीं हो रहा है, बट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे गुरुपा ने ये कहा है। ऐसा मुझे टैरो से पता चला है कि मुझे उनसे कट ऑफ करना है। शायद ये मुझे गुरुपा किसी और के लिए टहलवा रहे होंगे, क्योंकि गुरुपा के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि तू उनसे दूरी बना ले। तो हाँ, गुरुजी वाकई में कह रहे हैं कि हमें कम्युनिकेशन कट ऑफ करना है, एंड दैट इज नॉट आउट ऑफ हेट्रेड बट आउट ऑफ स्पिरिचुअल हाइजीन विच इज नेसेसरी। और मैं आपको कहना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो हम जब रास्ते में मूवी हॉल जा रहे थे तभी मैंने उनको फोन किया था, क्योंकि उनका कॉल आया था बर्थडे विश करने के लिए। तो मैंने जब उन्हें कॉल बैक किया,
उसके बाद से संगत जी मेरा पूरा मूड खराब हो गया और पता नहीं मेरी एनर्जी में, मेरे ऑरा में क्या डिस्टरबेंस हुआ। तो मैं जो है पूरे मूवी हॉल रोती रही। हस्बैंड ने इतना अच्छा मूवी हॉल बुक कराया था, लेकिन मैं उनसे भी अनसेटिस्फाइड थी कि ऐसी रिक्लाइनर चेयर ली है तो मुझे कमर में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे सीधा बैठने की मैं सीधा ही बैठ पाती हूँ, तो रिक्लाइनर चेयर में अंदर घुस के बैठना पड़ता है। तो मैं रोती रही, बताइए क्या, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। और मेरी बैक में इतना दर्द हो रहा था उनसे बात करने के बाद। और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ भी हो गई। तो 3 दिन तक हम लोग का मूड खराब रहा, लेकिन उस पूरे दौरान गुरुजी ने, नीम करोली बाबा ने हमारा हाथ थाम के रखा और मुझे गाइड करते रहे कि मुझे कैसे अ, इस रिश्ते को नेविगेट करना है। उसका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे नीम करोली बाबा, मेरे प्यारे गुरु बा। आप हम बस जब पूजा पाठ मंत्र जाप में ब्रेकेज लाते हैं तब ये सब दिक्कतें हो जाती है, तो हमें बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। और पर गुरुपाद फिर रास्ते पर ले आए और उसके बाद हम घूम कर भी आए हैं। लड़ाई झगड़े फिर होते रहते हैं, एक दो बार हुए उसके बाद भी, लेकिन गुरुपा संभाल लेते हैं, मैसेज करते हैं कि हम संभाल लेंगे तो चिंता मत कर। नीम करोली पापा भी मैसेज करते हैं। तो आप सबका लख लख शुक्राना गुरुपा, बस आपने ही थामे रखा है। अरदास करती हूँ मेरी मम्मी को, मेरे भाई को प्लीज सलामत रखना। मेरे पापा को कैंसर की बीमारी मेरी सास ससुर ने दी और वो उनका स्वर्गवास हो गया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। बस अब मेरी मम्मा और मेरे भैया का ध्यान रखना गुरुपा, और मेरे पापा की आत्मा का भी ध्यान रखना। उनको प्लीज, उन्हें अकेला मत छोड़ना। उन्हें बहुत प्यार करना गुरुपा। उनकी हीलिंग हो डिवाइन लाइट से, आपके प्यार से उन्हें अपने चरणों में रखना गुरुपा। और हो सके तो उन्हें मेरे सपने में भेजना, ताकि मुझे लगे कि मैं उनसे अभी भी कनेक्टेड हूँ। और मेरी मम्मी का और मेरे भाई का प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है वो मेरी मम्मी और मेरे भाई पे भी ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखना चाहते कि जैसे कि मेरा परिवार है वो खुश रहे। क्योंकि उनके हिसाब से उनका बच्चा उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता, उनके कंट्रोल में नहीं है जिस तरह से वो चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरा परिवार भी टूट जाए, तो इस वजह से ही सब कर रहे हैं। मेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी और मेरे भाई को भी परेशान कर रहे हैं। मेरे भाई के घर में आए थे और शायद कुछ छुपा के गए हैं, पर गुरुपा सबका ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस हमें अपने गुरुपा से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रखना होता है। अ, तो आज का सत्संग मैं यहीं तक रखती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे सारे संगत परिवार को खूब शत शत नमन। आप सबका कल्याण करे गुरुपा। जो मेरा प्यारा सत्संग, मेरे प्यारे गुरुपा का प्यारा सत्संग जो शेयर कर रहे हैं, वो अंकल आंटी को भी प्लीज गुरुपा बहुत ब्लेस कीजिएगा। मैं जब भी गुरुपा को सत्संग शेयर करना होता है तो मैं पूछती हूँ गुरुपा किसको शेयर करूँ, तो गुरुपा फ्लैश कर देते हैं यूट्यूब पे और मैं उन्हीं को करती हूँ। उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। जिसको शेयर करवाना चाहे गुरुपा, मैं उन्हीं को शेयर करती हूँ। तो जो शेयर कर रहे हैं उन्हें प्लीज ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। इतना प्यारा सत्कर्म कर रहे हैं, आपका लख लख शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।